सिटी विलास में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त, जब वो अभी भी कीमतें उनकी बहुत ज़्यादा हैं? क्या वहाँ रेंट पर घर लेना है तो क्या वहाँ सहूलत होगी? अस्सलामुअलैकुम जनाब, बैरियर टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बैरियर टाउन में बहुत सी जगहों के बारे में हम आपको मालूमात देते रहते हैं वीडियोस के ज़रिए। आपके बहुत से प्लॉट्स, जगहें, विलास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताते रहते हैं। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो बैरियर टाउन की एक बड़ी ज़बरदस्त जगह है जिसको कहते हैं बैरियर टाउन के स्पोर्ट्स सिटी के विलास। बेसिकली स्पोर्ट्स सिटी इसको इसलिए कहा जाता है, जो लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पर रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जो एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। बाकी वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगले आने वाले मुस्तकबिल में वो तैयार होंगी। बड़े प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट हैं, और फिर ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो है वहाँ के स्पोर्ट्स सिटी के बड़े विलास। वो विलास जो बैरियर टाउन ने ख़ुद बनाए, उन विलास में जो सबसे बड़ा साइज़ है वो स्पोर्ट्स सिटी में बनाया गया। फासला ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद वहाँ ठीक ठाक लोग रहते हैं। हमारे आज जो वीडियो का मौजू है वो ये कि स्पोर्ट्स सिटी विलास में क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस वक्त, जब वो अभी भी कीमतें उनकी बहुत ज़्यादा हैं। क्या वहाँ रेंट पर घर लेना है तो क्या वहाँ सहूलत होगी, और कितना रेंट इस वक्त है, और अगर आपने कोई रेंट आउट करना है तो उसका क्या तरीका कार, ये चीज़ें हैं। और अगले आने वाले वक्त में क्या स्पोर्ट्स सिटी का भी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अली, जगह बहुत अच्छी है, मुझे ख़ास तौर पे इसलिए पसंद होती है कि वहाँ रश नहीं होता। जो रश नहीं होता वो जगह फेवरेट होती, लेकिन बहरहाल वो खासा दूर है मेन गेट से। बहरिया स्पोर्ट्स सिटी फिर भी हॉट केक क्यों? शुक्रिया मुझसे भाई। देखिए, डिस्टेंस तो ज़्यादा है, और जिस तरह आपका मानना है कि अभी सुकून चाहिए, बहुत सारे लोग इसीलिए वहाँ शिफ्ट हुए हैं। उनमें एक वजह ये भी है कि सुकून बहुत होता है उधर। बैरियर टाउन स्पोर्ट्स सिटी विलास में मेन गेट से 17 से 20 किलोमीटर का फासला है, और 350 के 4 बेडरूम्स के ये वाहिद विलास हैं जो जिस साइज के ना प्लॉट मौजूद हैं और ना ही बैरिया ने कोई न्यू कटिंग की है, ना प्लॉट की ना विलास की। 235 वाले हैं या 500 वाले इधर पैराडाइज में हैं। अब इसकी एक और ख़ास बात है कि इसमें फ्रंट और बैक लॉन रखा गया है। इसकी कीमतें अभी भी कम हैं। जो माजी में इसकी कीमतें हुआ करती थी वो बड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि मार्केट डाउन रही तो इनकी कीमतें भी कम हुई। 4 बेडरूम्स का बड़ा विला है, अच्छी क्या कीमत इसको? अच्छी अकोमोडेशन ये समझी जाती है। इसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ थी, जो कि अब 2 करोड़ 35 लाख से 2 करोड़ 40-45 लाख के भी है, और 255 तक भी विला बहुत अच्छे से मिल जाता है। 60 लाख रुपए नीचे 70 लाख रुपए में ओवरऑल कलेक्टिवली बता रहा हूँ। अगर आप एक साइड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए इनकी वैल्यू में कमी आई है। लेकिन ये वैल्यू इनकी है ही नहीं, इनकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी, क्योंकि स्टेडियम करीब है, आईफल टावर करीब है, फिर एलिवेशन जो फ्रंट एलिवेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और फैमिलीज इतनी दूर होने के बावजूद शिफ्ट हो चुके हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं 4 बेडरूम है अली। 4 बेडरूम किस तरह से प्लान किस तरह से किया गया, नीचे ऊपर? तो ये है कि एक फ्रंट पे लॉन है, एक बैक पे लॉन है। ग्राउंड +1 का विला है। स्टार्टिंग में आपके पास बड़ा ज़बरदस्त ड्राइंग एरिया आता है, साथ में डाइनिंग है पाउडर वॉशरूम के साथ। फिर किचन सेपरेट रखा गया है बड़े साइज़ का। अगर आप उसी लॉबी से आगे जाएं तो ड्राइंग रूम जिसका व्यू बैक लॉन में भी आता है। लाउंज की बात है, सॉरी लाउंज से बैक लॉन का व्यू आता है, और बहुत अच्छा व्यू है। एक बेडरूम है, यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम है, दोनों से लॉन का व्यू आता है और बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये स्पोर्ट्स सिटी की खासियत में एक चीज़ ये भी मौजूद है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर का रुख करें तो टेरेस बहुत बड़े हैं, वो आपको 2 मिलेंगे। मास्टर बेडरूम मिलेगा, 2 बेडरूम्स के जो विंडोज से व्यू है वो पीछे वाला लॉन आएगा, और स्टोर रखा गया है। तो बड़े रूम्स रखे गए हैं, वॉशरूम्स रखे गए हैं, ताकि वाकई एहसास हो कि आप एक बड़े विला में रह रहे हैं। और उसकी जो हवादार रखा गया है, बैक साइड से भी ओपन है, फ्रंट से भी ओपन है। तो ये स्पोर्ट्स सिटी के यानी कि बड़े विला में अमूमन खसूसन जो हवा और जो कमरे के साइज़ हैं ये डिफाइनिंग होते हैं। सही। अच्छा अली, 2 एक फ्रंट के ऊपर है, एक बैक पे जाके पीछे की तरफ वो विलाज है, तो सभी क्या इस वक्त 240 के हैं या पीछे कीमतें और आगे में फ़र्क है?
देखें बिल्कुल फ़र्क है। मैंने जो 235 240 बताई वो पिछली साइड है। हाँ। स्ट्रीट 14 15 16 26 इस साइड की। 250 255 तक स्ट्रीट 1 से स्ट्रीट 11 तक विला मिलता है। और एक पार्ट और भी है जो विले जिन साइड के विलास अभी पूरे तैयार नहीं है, कुछ तैयार भी हैं। अच्छा। उस साइड पर मुदस्सिर भाई आप ये समझ लीजिए कि वो जो स्ट्रीट 38 से 44 तक हैं वो मस्जिद वहाँ बन चुकी है। यहाँ पर भी इसी रेंज में विला मिलता है, इससे कम ही रेंज यानी 240 तक बहुत आसानी से 235 240 245 तक विला आपको ज़रूर मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ ग्रे स्ट्रक्चर विलास भी मौजूद हैं जो जिनकी कीमतें आप समझ लीजिए कि अराउंड 215 से 220 के दरमियान हैं। अच्छा। या आप समझ लीजिए 220 से 225, 215 नहीं, क्योंकि फिर बाद में कॉल करके ये कहा जाता है कि 215 ने कहा था, वो गलती से निकल गया। तो 220 225 के लगभग आपको विला बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये अभी जो विला 19 किलोमीटर दूर हैं, 2 करोड़ 40, 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 60 70 3 तक पहुँचे, और कितना आगे जा सकता है? ये तो अभी कीमतें इनकी आई नहीं है, क्योंकि इनकी कीमतों का जो तयन है वो वक्त के साथ साथ स्टेडियम भी करेगा। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ना वो वक्त के साथ वेरी करती है, लेकिन यहाँ पर मामला स्टेडियम का है। अब स्टेडियम एक बड़ी प्राइम चीज़ है। अब आप सोचें कि जो पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया का मैच मेलबर्न में हुआ है, अगर वो यहाँ भी हो सकता है, इंटरनेशनल मैचेस कराची में होंगे जिस तरह होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम में हो सकते हैं। PSL हमारा ब्रांड है वो हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए फिर किस तरह की ऑटो मार्केटिंग पर बैरियर टाउन और ये विलास चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि 4-5 करोड़ इनकी वैल्यू होना ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, इर्द गिर्द के जो प्लॉट्स हैं क्या वो इतने महंगे हैं कि ये 350 के विलास इतने महंगे हो जाए? दूसरे भाई इर्द गिर्द के प्लॉट रखे ही बड़े गए हैं। 1000 गज 36 में 37 में 38 में, एक जानिब 250 गज और एक जानिब 500 गज। तो ये साइजेज रखे गए हैं स्टेडियम की एक तरफ सराउंडिंग में, और दूसरी तरफ बड़े प्लॉट्स हैं। यकीनन स्टेडियम जो विलास के साथ अटैच है वो बड़े प्लॉट हैं 500 एंड 1000 वाले। अच्छा, बहुत से लोग वहाँ रहते हैं, अभी भी रेंट पे भी रहते हैं, बहुत से अपने उधर भी रहते हैं। रेंट इस वक्त वहाँ पर कितना है, क्योंकि बड़ा साइज़ है ना, बड़ी फैमिली हो और खुली जगह हो? अभी तो मार्केट कम है और इस कम मार्केट में 48,000 में भी आपको विला रेंट पे मिल जाएगा। इतना महंगा? जी, इतनी दूर? नहीं, वो 350 गज का है ना, बड़ा है, 16 मरले का विला है। और एक्चुअली इसका जो रेंट है वो 50 से 60 हज़ार, मतलब यहाँ इस रेंज में आपको विला मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आप लेकर रहना चाहें, क्योंकि 33 की गैलरी यहाँ पर आ चुकी है, रहना चाहें आप। 35 की गैलरी मतलब स्टोर यहाँ पर? स्टोर की जो गैलरी है जो कंस्ट्रक्टेड बाय बैरियर टाउन होती है वो आ चुकी है। आप रहना चाहें या रेंट पर देना चाहें, दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं। क्योंकि जब आप एक चीज़ रेंट पर देंगे तो आप मंथली इनकम भी खाएंगे और इसके साथ जो प्रॉफिट एप्रिसिएशन है ऑटो पर वो भी होगी। शुक्रिया अली, बड़ी तफसील के साथ आपने बता दिया है स्पोर्ट्स सिटी के विला से मुतालिक। और अगर आप यहाँ पर ख़रीदना चाहते हैं तो बड़े अच्छा मौका है और बहुत बड़ा है। अगर आप रहना चाहते हैं, अगर आप रेंट आउट और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे अभी बड़ा जूस बरकरार है। और अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उसका रिटर्न भी अगले आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ सवाल हो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मली रज़ा का, दानियल नकवी का नंबर आ रहा है नीचे, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात इस पर हासिल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।